आज हम बात करने वाले हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में, जिन्होंने एक बार फिर कंट्रोवर्सी में अपना नाम पाया है। तो ठीक है, हम अगर शहर में प्रवेश करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। आप क्या करोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको मार दोगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो ज्योतिर्मठ के 46 जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उनके खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में बीफ कंजम्पशन के मुद्दे पर भारी कंट्रोवर्सी हुई है। ये स्वामी जी के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कई कंट्रोवर्सी में खुद को पा चुके हैं। उनके खिलाफ कई बार कम्युनल रिमार्क, जमीनी विवाद और संविधान के खिलाफ बयान देने के आरोप उन पे लगे हैं। उनसे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज या विवादों पे आज हम चर्चा करेंगे। 2019 के कुंभ मेले के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था और उनके ऊपर पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई करने का भी इल्जाम लगा था। इस घटना ने लोगों के बीच काफी गुस्से को बढ़ावा दिया था। कईयों ने उनके खिलाफ एक्शन की डिमांड करी थी, जिसके चलते अंत में पुलिस को उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करना पड़ा था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने 2022 में सिर्फ हिंदुओं का हरिद्वार के लिए आवाज उठाई थी, जिससे काफी विवाद छिड़ गया था। उन्होंने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं के ऊपर टिप्पणी भी करी थी, जो कि बहुत ही लोगों को हजम नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था, मुसलमान औरतों को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। क्रिटिक्स ने उनके इस बयान को डिवाइसिव और कम्युनल होने का इल्ज़ाम उन पे लगाया था। हम ये कहते हैं कि मुसलमान भाइयों ने पाकिस्तान भारत से अलग किया था, देश अलग बनाया था, ये कह करके कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को तब भी काफी लोगों का गुस्से का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने संविधान के खिलाफ जाते हुए एक हिंदू राष्ट्र की मांग मीडिया के सामने और लोगों के सामने, देश के सामने रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, जिसके बाद माइनॉरिटीज ने काफी आक्रोश दिखा था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को 2020 में मुसलमान समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देते हुए भी पाया गया था। उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष में जितने भी अपराध हो रहे हैं उन सब के पीछे मुसलमानों का हाथ है या मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक जमीन विवाद ने भी पाया गया था। उन पर इल्जाम थे कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया है। लोकल अथॉरिटीज ने ये दावा किया था कि स्वामी जी ने एक ऐसी जमीन को हड़पा है जो कि एक पब्लिक पार्क के लिए कमीशन की गई थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जूना अखाड़ा के फंड का गैर जिम्मेदार इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया गया है। इसके अलावा उन पे कई बार भीड़ को भड़काने का, औरतों और उनके हकों के ऊपर और अल्पसंख्यकों के ऊपर विवादित बयान के लिए उन पे ऊपर कई बार उनके नाम के साथ विवादों का जुड़ाव हुआ है। हाल ही में जब स्वामी जी अरुणाचल प्रदेश पहुंचे तो देखिए क्या हुआ। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ पर जो है गौ ध्वजा को फहराया और अब प्रशासन की अनुमति न मिलने की वजह से वापस जगत गुरु शंकराचार्य नागालैंड के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पीपल ऑफ अरुणाचल को हम बताना चाहते हैं कि ये गांव प्रोटेक्शन जो टीम था, ये आपका स्वामी शंकराचार्य वो जो है अरुणाचल का इस पे एयरपोर्ट में तो लैंडिंग हो गया था, पर वहाँ से एग्जिट डोर से बाहर नहीं आया। उसके बाद वो लोग अभी वापस चला गया। तो इसके लिए हम लोग जो भी आपका मेरा मीडिया फ्रेंड्स और अपना पुलिस टीम और अपना गवर्नमेंट्स को हम भी थैंकफुल देना चाहते हैं कि हम लोग को बहुत सही ढंग से कोऑपरेट किया और उसके बाद
जो वहाँ का जो टीम आया था वो लोग को भी हम लोग का ये मैसेज देना चाहेगा, क्योंकि एक हम जो कहता है इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हम मेरा राइट्स ऑफ फ्रीडम्स को आप लोग कहीं भी जगह में जाके ऐसा करने के लिए कोशिश मत कीजिए, ये हम लोग को भी रिक्वेस्ट करना चाहेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम आज इसको गुरु को हम लोग ने इसमें प्रोटेस्ट किया, स्टेट में आने नहीं दिया बोल के ये रॉन्ग मैसेज भी जा सकता है। वो हम लोग किसी रिलीजन का अगेंस्ट में नहीं है और किसी इंस्टीट्यूशन का अगेंस्ट में नहीं है, किसी इंडिविजुअल का अगेंस्ट में नहीं है, बट देन दे ट्राई टू प्रचार जो उसने यहाँ पे मैसेज देने के लिए आया गाय का प्रोटेक्शन को लेके। हम एक अरुणाचली, वी आर द ट्राइबल पीपुल्स, हम लोग का यहाँ पे ये कि आप मेरा रिचुअल में बोलो, मेरा मेरा ये अपना कस्टमरी का ये पे गाय का इन्वॉल्व रहता है। इवन दो हम लोग जो है अपना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन हम लोग का कोई बीमार भी हो जाता है तो हम इंडिजिनियस स्टाइल से जब पूजा करता है हम गाय को सेक्रीफाइस करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। और एक बात है कि यहाँ पे हम तो ये बोलेगा कि हम तो माता के भी गाय को बोलने नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली गाय माता है तो लेट द गाय की एक बच्चा पैदा करा के देखो इंसान का, तो मैं मानेगा कि ये गाय माता है। तो आप माता मानने वाला आप मानते रहे, पर हम तो उसको एक एनिमल का रूप में देखते हैं। इसलिए जैसे हम लोग का इनोसेंट ट्राइबल पीपुल्स को, यहाँ का अरुणाचली को, इंडिजिनियस पीपल को गलत ढंग से मैनिपुलेट करने का कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पे जो खान पान है अपना ढंग से होगा, और आपका रिलीजन, आप जो भी रिलीजन को आप मानता है आप उसको आप प्रचार करता है तो अपना ढंग से कीजिए, अपना एक लोकेलिटी में कीजिए। ये यहाँ पे हम लोग का खान पान में इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं करने से ठीक है बोल के ये मैसेज। इन सब के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा, तो ठीक है, हम अगर शहर में प्रवेश करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। आप क्या करोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको मार दोगे, उसकी हमको परवाह नहीं है, क्योंकि गाय के लिए मर जाना हमारे लिए अच्छा है, पुण्य होता है हमारे यहाँ, हमारी जो अपनी संस्कृति है, धर्म है हमारा उसमें। और दूसरे, अगर पुलिस मारने तो नहीं देगी तो अरेस्ट कर लेगी, फिर जमानत हो करके छूट जाएंगे। पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश का नाम एक बार खड़ा हो जाएगा कि शंकराचार्य को वहाँ मारा गया, पीटा गया, अरेस्ट किया गया। इससे मीडिया हाइप होगी, अरुणाचल बदनाम होगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि अरुणाचल बदनाम हो। अरुणाचल की अपनी प्रतिष्ठा है और यहीं से हमारे भाग्य का सूर्य, हमारे देश का सूर्य प्रतिदिन उदित होता है। यहीं लालिमा जो हमारे पूरे भारत जहाँ भी हम खड़े होते हैं वहाँ से जो देखते हैं, वो जो लालिमा दिखाई देती है सूर्योदय के पहले, अरुणिमा, वो यहीं से उदित होती है। तो ऐसे हमारे प्रदेश के प्रति लोगों की दुर्भावना बने, हम ये नहीं चाहेंगे। हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, हम आपसे ये कह के यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं कि आप लोग हमसे चर्चा करिए, हमसे मिलिए। यहाँ मिलना चाहते हैं दोबारा हमको कॉल करिए कि आइए, हम बैठ के बात आपसे करेंगे। हम दोबारा आएंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है। जब आप कहेंगे, जिस दिन कहेंगे, हम आ जाएंगे। और अगर आपको यह है कि नहीं यहाँ ना आए, आप हमारे पास आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल घबराइए मत और बैठिए, बैठ करके अच्छे दिल से चर्चा करिए, क्योंकि ये जो दो भावनाएं हैं, दोनों भावनाएं अगर अपनी अपनी जगह रहेंगी तो बहुत भेद हम लोगों के बीच में उत्पन्न हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि भारत की भूमि में भेद उत्पन्न हो, इसलिए इसमें मिल बैठ करके हमको और आपको, क्योंकि हम बाकी का नेतृत्व कर रहे हैं। अरुणाचल के प्रदेश के जो इंडिजेनियस हैं, जो मूल निवासी हैं, जिनके लिए आप ये शब्द बोल रहे हैं, उनका नेतृत्व स्वयंभू रूप से आप कर रहे हैं, क्योंकि आप तो नेता नहीं है, लेकिन आपने कहा कि हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं, हम मान लेते हैं आप ही को। तो आप और हमारे बीच में प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, अच्छा सौहार्द का व्यवहार होना चाहिए। आपकी उन्नति होनी चाहिए, हमारी उन्नति होनी चाहिए और पूरे देश की उन्नति होनी चाहिए। हमारे बीच में भेद नहीं होना चाहिए। तो ये एक संदेश दोनों बाहें फैला करके आपका स्वागत करते हुए आत्मीयता की भावना से हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। अरुणाचल में विवादों के बाद जब स्वामी जी मेघालय पहुंचते हैं, वहां भी उनको लोगों के गुस्से का ही सामना करना पड़ता है। तो बात कराइए। हाँ, यहाँ का जो एयरपोर्ट है वही तो हमको वहाँ जाने के लिए परमिशन नहीं कर रहा है।
हाँ कैप्टन साहब। सर वो तो शायद श्रीलंका आप किस आधार पर हमको लेटर दे दो कि हम इस बेसिस पे कर रहे हैं, हम उसी से आधार पे कानूनी कार्रवाई बाद में करेंगे। हेलो, वो आप हमको यहाँ से लिख के दे दीजिए कि ऑन दिस बेसिस आई एम नॉट परमिटिंग यू टू गो टू श्रीलंका। वो बेसिस हमको बता दीजिए ताकि हम जब कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उसमें हमको वो लेटर काम आएगा। सर अभी जैसे कि देखिए वो जो आपका जो ऑपरेटर है उन लोग का अभी ऑपरेटर से क्या मतलब है? डिसीजन दिया है ना। आपने रोका ना कि आप इस्लाम नहीं जा मैं तो सकते, नहीं रुका, तो सर। आपको हमको बताना पड़ेगा। ऐसा क्या है जिसके चलते इतने जाने माने संत को लोगों का गुस्से का इस तरीके से सामना करना पड़ रहा है? नॉर्थ ईस्ट पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पूरे भारत की फूड कल्चर और नॉर्थ ईस्ट की जो फूड कल्चर है वो काफी अलग है। नॉर्थ ईस्ट में कई ट्राइब्स हैं जिनके लिए बीफ के अलावा भी कई ऐसे नॉन वेज खाद्य होते हैं जो कि यहाँ के लोग बहुत पहले से ही जिनका सेवन वो करते आए हैं। और जब कोई इंसान किसी के रहने और जीने के ढंग पे टिप्पणी करता है या उसको बदलने की कोशिश करता है तब लोग इकट्ठा होते हैं, एक मत होते हैं और अपनी आवाज़ को पूरे देश सामने रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्वामी जी के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएं और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए बने रहे इंडिया टुडे के साथ।